मेजर लीग क्रिकेट 2025 के इस सीजन के अंदर आज के जो मैच नंबर 7 खेला जाएगा, जो कि होगा टेक्सास सुपर किंग और सिएटल ओरकास के बीच में, जिसके पहले टेक्सास सुपर किंग की टीम ने 2 मुकाबले खेले हैं, 2 के दोनों मुकाबले जीते हैं पहले बैटिंग करने के बाद। जबकि वहीं पर बात करें सिएटल ओरकास की टीम, तो इन्होंने भी पहले बैटिंग करी पिछले वाले मैच में, जो उनका पहला ही मैच था टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन उस मैच में इनकी बैटिंग की कमजोरी साफ दिखाई पड़ी। सारे के सारे प्लेयर्स ने अच्छी शुरुआत लेकर के उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट किया नहीं। हालांकि टीम दिखने में बड़ी तगड़ी है, लेकिन उस मैच को ये टीम हार गई। तो आज के इस सेकंड मैच में ये जो सिएटल ओरकास की टीम है, क्या टेक्सास सुपर किंग की टीम को, जो अपने दोनों मुकाबले जीत करके आ रही है, उनको टक्कर दे पाएगी या नहीं? बाकी अभी इस सीजन के अंदर अभी तक के खेले गए दोनों मुकाबलों के अंदर डेवॉन कॉनवे ने जो कंसिस्टेंट बैटिंग करी है, तो क्या वो आज एक बार फिर से शानदार पारी खेलेंगे या होंगे फ्लॉप? इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और भी ज्यादा जो डिफरेंशियल ऑप्शंस है दोनों टीमों की तरफ से, उसको डिस्कस करते हुए कैसे स्मॉल लीग की ग्रैंड लीग की टीम बनेगी, उसको तो हम देखेंगे ही। लेकिन सबसे पहले जो ओकलैंड कोलिजियम का मैदान है कैलिफोर्निया के अंदर, जहां पर ये मुकाबले खेले जा रहे हैं, अभी तक के 6 मुकाबले हो चुके हैं। आज का ये जो 7वां मुकाबला होगा 17 जून को शाम को 6:30 बजे से, माफ करिएगा सुबह 6:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से, वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे मैच स्टार्ट होगा, यानी कि एक रात वाला मैच। वहां पर डेट होगा 17 जून की जगह पर 16 जून का, चूंकि आपको पता होगा 12.5 घंटे का करीब डिफरेंस होता है। भारतीय टाइम जो है वो 12.5 घंटे करीब आगे है। तो वहां की लोकल टाइम के हिसाब से तो शाम को 6 बजे से, यहां अपने इंडिया के अंदर लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 6:30 बजे मैच स्टार्ट होगा ओकलैंड कोलिजियम की उसी मैदान पर, जहां पर अभी तक के 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं। 4 बार यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम, तो 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। और एक्चुअली यहां पर जो पिचेस होती हैं, वो पहले बैटिंग करने वाली टीम को ही फेवर करेंगी। एक तो अच्छा यहां पर बाउंस है, काफी अनइवन टाइप तो आप उसको नहीं कह पाएंगे, लेकिन अच्छी गेंद कहीं किसी किसी लेंथ से अचानक से उड़ती है। और इसी वजह से यहां पर अभी तक देखा गया है कि जो लंबे कद के तेज गेंदबाज हैं, जिनके पास ठीक ठाक पेस भी हो वो चलेगा, लेकिन लंबे कद के जो तेज गेंदबाज हैं वो काफी सफल रहे हैं अभी तक के अंदर। तो दोनों टीमों में क्या ऐसे कोई खिलाड़ी हैं, उसको भी देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ यहां पर जो आपको मैंने बताया ना, जो पिचेस यूज होती हैं वो ड्रॉप इन पिचेस हैं, वो न्यूयॉर्क के अंदर से लेकर के आई गई हैं, जहां पर वर्ल्ड कप के मुकाबले खेले गए थे। और वहां पर हालांकि काफी लो स्कोरिंग गेम्स हो रहे थे। यहां पर अब ये पिच जो है बैटिंग के लिए बहुत ही शानदार हो चुकी है। लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ यहां पर जो गेंद पुरानी होती है, पिच जो थोड़ी सी यूज टू होती चली जाती है, बैटिंग करना उतना आसान होता है नहीं। और इसी वजह से पहले मैच में तो पहले बैटिंग करते 269 का स्कोर बन गया था, जहां पर फिन एलन ने 150 प्लस का स्कोर खड़ा किया था। बाकी उसके बाद सेकंड इनिंग में 146 के स्कोर पर सामने वाली टीम ऑल आउट हो गई। फिर सेकंड वाले मैच के अंदर अगर आप देखेंगे, तो वहां पर 185 का स्कोर बना, वो स्कोर भी चेंज नहीं हो पाया, 3 रन से डिफेंड हो गया। फिर थर्ड मैच में देखेंगे तो 219 का स्कोर काफी आसानी से डिफेंड हुआ, और पेसर्स ने टोटल डोमिनेशन दिखाया। और पावर प्ले के अंदर अगर आप देखेंगे ना, विकेटें तो आपको दिखेंगी कहीं कहीं पर गिरते हुए, जैसे इस मैच की सेकंड इनिंग के अंदर 32 के स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई। लेकिन इसमें ऐसा कोई एक्सेप्शनल पिच की तरफ से एक्स्ट्रा मदद थी नहीं, एक्चुअली बॉलर्स की वहां पर ब्रिलियंस थी। बाकी चौथे वाले मैच में 145 का स्कोर चेंज हो गया, बड़ा ही छोटा स्कोर था, वो चेंज होना ही था। 66 के स्कोर पर 1 विकेट यहां पर पावर प्ले के अंदर पहले 6 ओवर में, सेकंड इनिंग के पावर प्ले में 90 के स्कोर पर 1 विकेट। यहां पर देखेंगे तो 181 का स्कोर डिफेंड हुआ, बहुत ही बड़े अंतर से पेसर्स एक बार फिर से डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन यह भी चीज देखने को मिली है ना, कि सेकंड इनिंग का पावर प्ले वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया है किसी भी बैटिंग करने वाली टीम का। लगभग सारे 6 मैचेस में अगर आप देखेंगे तो केवल 2 मुकाबले हैं या 3 मुकाबले बढ़िया गए हैं, 3 मुकाबले खराब भी गए हैं, खास करके पिछले दोनों मुकाबले। तो वो भी खास करके उस टीम के, जिनको सामने वाली टीम में ऐसे गेंदबाज झेलने पड़े हैं जिनके पास अच्छी गति वाले और लंबे कद वाले तेज गेंदबाज हों। और यहां पर भी देखेंगे तो 42 के स्कोर पर 3 विकेटें गिरी, यहां पर 42 के स्कोर पर 4 विकेटें गिरी। टोटल यहां पर पेसर्स का ही डोमिनेशन दिखाई पड़ा। और जैसा मैंने आपको बताया कि 6 मुकाबले हो चुके हैं, उसमें 59 विकेटें तेज गेंदबाजों को मिली हैं, 28 पहली इनिंग में, 31 सेकंड इनिंग के अंदर। स्पिन को 24 विकेटें मिली हैं, और उसमें से भी 15 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर, जो दिखाता है कि गेम बनता है यहां पर बॉलर्स का मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी उसको यहां पर पहले बैटिंग ही करना चाहिए। ये मेरा अपना यहां पर अभी तक के खेले गए 6 मैचेस को देखने के बाद कंक्लूजन निकल करके आता है। बाकी ये देखना पड़ेगा कि जो वहां पर 2 ड्रॉप इन पिचेस हैं, उस पर जिन पर भी मैच खेला जाएगा, उस पर एक्चुअली और कितने मैचेस हो चुके हैं, यानी कि वो पिच कितना ज्यादा यूज हो चुकी है। उसके बारे में अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर करने की कोशिश करूंगा। बाकी फाइनल टीम उसकी बेसिस पर जो बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही प्रोवाइड कराऊंगा। तो लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, उन्हीं दोनों जगहों पर देखने को मिल जाएगा। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, जहां पर आपको टीमें तो मिलती ही हैं,
साथ ही साथ गिवअवेज भी लगातार मिलते रहते हैं। बाकी ये है प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। अभी करीब अगर बात करेंगे तो 24 घंटे पहले खेलने वाला अपना मैच पहला इस टूर्नामेंट का सियाटल ओरकास की टीम का, जहां पर काइल मेयर्स ने ओपन किया डेविड मिलर के साथ। बाकी स्टीवन टेलर हैं, हेनरिक क्लासन है, एरोन जोन्स है, सिकंदर रजा है, हरमीत सिंह है, इसके बाद कैमरन गैनन, जसदीप सिंह, ओबेद मैकॉय और वकार सलाम खेल। और इस टीम के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो लेफ्ट हैंडर्स की भरमार आपको दिखाई पड़ेगी। टॉप 7 में 4 तो लेफ्ट हैंडेड बैटर्स ही हैं और टॉप 3 तो आपको लेफ्ट हैंडर ही खेलते दिखाई पड़ सकते हैं। स्टिल ये टीम थोड़ा बहुत बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस भी कर सकती है, क्योंकि इनके पास एरोन जोन्स का नाम है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा इनको नंबर 4 पर या नंबर 3 पर ही लेकर के आएगी, लेकिन लेफ्ट हैंडर्स की तो निश्चित रूप से वो जो कंडीशन है वो दिखाई पड़ेगी ही। बाकी पहला मैच इनका था पिछला वाला, तो जो इनके बॉलर्स ने बॉलिंग करी उसमें देखेंगे तो काइल मेयर्स ने पहला ओवर किया, उसके बाद दिखाई नहीं पड़े बॉलिंग में। जसदीप सिंह ने 2 ओवर किए, कैमरन गैनन ने 2 ओवर किए, तीसरा और छठे ओवर में विकेट भी लेकर के गए। और ये वही लंबे तगड़े तेज गेंदबाज हैं। इसके अलावा ओबेद मुगाल की भी हाइट अच्छी खासी है, 5वां 8वां और 10वां ओवर किया इन्होंने, टोटल 3 और 8वें ओवर में विकेट भी मिला। बाकी वकार सलाम खेल ने पूरे 4 ओवर किए, हरमीत सिंह ने पूरे 2 ओवर किए। और इंटरेस्टिंगली सेकंड इनिंग में इनको बॉलिंग करने का मौका मिला था। स्टिल जो कि इनकी बैटर्स ने उतने अच्छे स्कोर को निश्चित रूप से सामने रखा नहीं, तो ये डिफेंड नहीं कर पाए इस स्कोर को और वहां पर टीम को हार का सामना करना पड़ा। बाकी बेंच उस पर सिमरन हेटमायर को दिखाई पड़ेंगे, हो सकता है इस मैच के पहले वो ज्वाइन भी कर जाए स्क्वाड को। बाकी गुलबदीन नईम है, फजल फारूकी हैं, ये सारे के सारे प्लेयर्स अवेलेबल है। बाकी बेंच के जो नाम है उनको भी आप देख सकते हैं। और ये जो सियाटल ओरकास की टीम है, इनके प्लेयर्स का T20 क्रिकेट के अंदर क्या एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर आप देखेंगे, जिसमें आपको सभी को पता होगा काइल मेयर्स के बारे में, डेविड वार्नर के बारे में, क्लासन के बारे में, सिकंदर रजा के बारे में, और इवन नीचे अगर आप आएंगे तो ओबेद मैकॉय के बारे में भी काफी हद तक, जिनके 144 मैच 178 विकेटें हैं। हर मैच की 15वीं गेंद पर जब पहली इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो 15वीं गेंद पर विकेट निकालते हैं, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में 18वीं गेंद पर विकेट निकालते हैं। वो इनका स्ट्राइक रेट बताता है कि पहली इनिंग में इनको कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पहली इनिंग में जल्दी विकेटें मिलती हैं। लेकिन ये तो जो आपको मैं बता रहा था कि बड़े बड़े इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो करियर के आंकड़े देख सकते हैं, एक्सपीरियंस को। लेकिन जो लोकल प्लेयर्स है यूएस के, हालांकि वो कई सारे अलग अलग कंट्रीज के हैं, लेकिन उनके बारे में जानना काफी जरूरी होता है, क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ पर मेजर लीग क्रिकेट के अंदर 5 प्लेयर तो कम से कम होने ही चाहिए वहां के यूएसए की जो नेशनल प्लेयर्स हैं। तो उसके अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो स्टीवन टेलर जैसे खिलाड़ी हैं जो कि 79 मैचेस में 1704 रन बना चुके हैं, 25 के एवरेज, 12 विकेटें हैं, कभी कभार बॉलिंग करते हैं ओकेजनली। इसके अलावा एरोन जोन्स के 68 मैच में 997 रन है, 22 के एवरेज है, मतलब अगले मैच में इनके पास मौका होगा कि 1000 रन पूरे करें। हरमीत सिंह एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, लेफ्ट हैंडेड बैटर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, 49 में 354 रन है, 47 विकेट, इनका भी स्ट्राइक रेट दोनों इनिंग का आप देख सकते हैं। कैमरन गैनन जिनके पास अच्छी खासी हाइट है, 39 मैच में 46 विकेट ले चुके हैं। और सेकंड इनिंग की बॉलिंग इनकी कमाल की होती है, पहली इनिंग के कंपैरिजन में अगर आप देखें 13 का केवल स्ट्राइक रेट है, और यहाँ पर तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग में मदद भी है, और उसके साथ साथ तो ये एक अच्छे डिफरेंशियल प्लेयर भी होंगे। और बाकी भी जो प्लेयर है जैसे सुजीत नायक हो गए, सैन जहांगीर हो गए, अगर इनको मौका मिलता है तो उनके बारे में भी जानकारी लेकर के रखिए, ताकि आपको प्लेयर चूज करने में चाहे ग्रैंड लीग की टीम हो चाहे स्मॉल लीग की टीम हो दिक्कत ना आए। बाकी पहला मैच जब इस टीम ने खेला और उसके पहले भी इनके प्लेयर कैसे फॉर्म में रहे थे उसकी जानकारी करने के लिए आप यहाँ पर हम आ चुके हैं रिसेंट फॉर्म वाले सेक्शन में, जहां पर काइल मेयर्स ने पहले मैच में बल्ले से 27 रन बनाए, बॉलिंग करते हुए एक ही ओवर किया, विकेट मिला नहीं। उसके पहले भी ठीक उसी तरीके का फॉर्म रहा है, यानी कि शुरुआत अच्छी करते हैं, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, विकेट भी कभी कभार ही लेकर के जाते हैं, क्योंकि लगातार हर मैच में एक तो बॉलिंग जरूर कर देंगे लेकिन 1 से 2 और इससे ज्यादा नहीं। बाकी डेविड वार्नर की बात करें तो 31 रन की अच्छी शुरुआत और अच्छे टच में दिखाई पड़ रहे थे एक्चुअली। इसके पहले पीएसएल बहुत अच्छा खेल करके आए थे, तो निश्चित रूप से दोनों के दोनों ठीक ठाक ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं अगर हम बात करें। इसके बाद स्टीवन टेलर हो गए, एरोन जोन्स हो गए, जो अमेरिकन ऑप्शन हैं अगर आप देखें, चाहे हरमीत सिंह की बात कर लें जो कि यूटिलिटी वाइज ज्यादा बेहतर ऑप्शन है इन तीनों के तीनों अमेरिकन ऑप्शंस में से, जिन्होंने 1 विकेट तो लिया, बाकी कितने ओवर के पीछे हो तो आपने देखा ही। बाकी इसके पहले भी काफी अच्छे फॉर्म में थे और ये अच्छी खासे हिटिंग कर लेते हैं, हालांकि पहले मैच बिना खाता खोले आउट हो गए। तो अमेरिकन ऑप्शंस में से कोई सबसे सेफ है तो हरमीत सिंह ही होंगे। बाकी सिकंदर रजा ने बॉलिंग करी नहीं पिछले मैच, 15 रन की पारी खेली। क्लासन निश्चित रूप से नहीं चले, इसके पहले आईपीएल में सेंचुरी लगा करके आ रहे हैं यहाँ पर, और सभी जानते हैं कि शुरुआती मैचेस में कुछ खास करते नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि क्लासन चले ना चले लेकिन वो हमारी टीम में 100% आने चाहिए जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं। बाकी कैमरन गैनन एक दूसरे डिफरेंशियल ऑप्शन इस टीम के हो सकते हैं जो लोकल प्लेयर बनेंगे, लोकल प्लेयर के तरफ से आएंगे। बाकी इनकी जो हाइट है, इनके राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग है, पीछे करियर भी आपने देखा सेकंड इनिंग में और बेहतर करते हैं, तो ये भी एक तगड़े डिफरेंशियल बनेंगे। तो ये दोनों के दोनों प्लेयर काफी अच्छे तगड़े डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी जसदीप सिंह तो चले नहीं, ओबेद मैकॉय ने 1 विकेट लिया, उसके पहले भी अच्छे फॉर्म में थे। और बाकी वकार सलाम खेल जो उनके लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं, इन्होंने भी 2 विकेट लिए और हमेशा सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो यूजफुल ऑप्शन होते हैं। बाकी बेंच के जो नाम है वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें रिसेंट फॉर्म देख करके हमको पता चला कि कम से कम 5 प्लेयर तो हैं जो सेफेस्ट हैं निश्चित रूप से इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स, लेकिन 2 ऐसे लोकल प्लेयर्स भी हैं जिनको हम ट्राई कर सकते हैं एज ए डिफरेंशियल प्लेयर।
प्लेयर, छठे प्लेयर के रूप में भी और निश्चित रूप से एक स्मॉल लीग के प्लेयर के रूप में भी, ग्रैंड लीग के ऑप्शन के रूप में भी। ये चीज हमको रीसेंट फॉर्म देख करके और प्लेयर्स की यूटिलिटी को जान करके पता चला। लेकिन जब आप हेड टू हेड की बात करते हैं तो यहाँ पर एक आंकड़ा आप देखेंगे ना कि सियाटल ओरकास की तरफ से या किसी भी टीम की तरफ से खेलते हुए जब टेक्सास सुपर किंग्स के खिलाफ कोई मैच खेला है इन सियाटल ओरकास के प्लेयर्स ने, तो उसमें जसदीप सिंह का एक नाम है जिन्होंने एक मैच में 3 विकेट लिया है सेकंड इनिंग की बॉलिंग में। निश्चित रूप से ये ग्रैंड लीग के अच्छे ऑप्शन और निकल करके आते हैं। कैमरून गैनन के भी 3 मैच में 3 विकेट हैं, लेकिन हरमीत सिंह के 2 मैच में केवल 1 विकेट है। स्टिल इनकी यूटिलिटी हमेशा स्मॉल लीग के लिए भी ग्रैंड लीग के लिए भी काफी हाई रहेगी। और ये दोनों के दोनों अगर हम बात करें ना तो डिफरेंशियल प्लेयर यहां पर भी बने रहेंगे और बाकी जसदीप सिंह ग्रैंड लीग के अच्छे प्लेयर बनेंगे जो कि स्विंग बॉलिंग पर रिलाई करते हैं। इसके साथ साथ सैन जहांगीर के भी 3 मैच 103 रन है, तो इनको भी हो सकता है मौका मिल जाए स्टीवन टेलर की जगह पर, जिनके हेड टू हेड में 3 मैच में केवल 33 रन है। वहीं पर क्लासन के 2 मैच में केवल 46 रन है। बाकी प्लेयर्स यहाँ पर खेले हैं नहीं, तो सैंपल साइज भी काफी छोटा है। और साथ ही साथ अगर आप वेन्यू का आंकड़ा अगर आप देखने जाएं हेड टू हेड के बाद कि ओकलैंड कोलिजियम के इस मैदान पर क्या परफॉर्मेंसेज हैं, तो ये वही पिछले मैच की परफॉर्मेंस आपको दिखाई पड़ेगी जो पहला मैच सियाटल ओरकास की टीम ने खेला और हारा, क्योंकि यहाँ पर पहली बार ही कोई मुकाबले खेले जा रहे हैं, तो वो उनका पहला ही मैच इस ग्राउंड पर था। लेकिन एक बात तो पक्की है कि स्टैट्स तो आप देख ही पा रहे होंगे कि इस टीम की तरफ से डेविड वार्नर और काइल मेयर्स की यूटिलिटी, हेनरिक क्लासन की यूटिलिटी और उसके साथ साथ वकार सलाम खेल और ओबेद मैकॉय, ये तो अनक्वेश्चनेबल है कि ये 5 प्लेयरों को लेकर के कोई ज्यादा डाउट आपको दिमाग में रखना है नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है इस टीम की तो ओबेद मैकॉय के जहां पर या तो कैमरून गैनन को या तो हरमीत सिंह में से किसी एक को भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये चीज आप अपने डिफरेंशियल ऑप्शंस के रूप में ट्राई कर सकते हैं। या तो अगर आप सियाटल ओरकास की टीम को फेवर करना चाहते हैं, इस टीम की अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तो छठे प्लेयर के रूप में ओबेद मैकॉय को या तो हटा करके इन दोनों को पिक कर लीजिए और या तो ओबेद मैकॉय के साथ ही कैमरून गैनन और हरमीत सिंह को भी पिक कर दीजिए, यानी कि 6 ऑप्शन लेकर के जाइए अगर इस टीम की पहले बैटिंग है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है अपनी प्लेयर सिलेक्शन के दौरान। बाकी इनके प्लेयर्स की या बैटर्स की अगर आप कमजोरियों को भी देखें तो इनके जो काइल मेयर्स है ना, ये बाएं हाथ की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर थोड़ी सी दिक्कत में आते हैं। 277 रन बना करके 20 बार आउट हो चुके हैं। स्ट्राइक रेट भी काफी खराब है। इवन लेग स्पिन पर भी बहुत खराब खेलते हैं। 151 गेंद पर 175 रन बना करके 11 बार। ओवरऑल आप कह सकते हैं वेस्ट इंडियन प्लेयर्स स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलते नहीं। मिलने ने भी इनको 8 गेंद पर 16 रन देकर के 1 बार आउट कर रखा है। डेविड वार्नर का कोई डेटा मिलेगा नहीं, क्लासन का कोई डेटा नहीं मिलेगा। स्टीवन टेलर, मार्कस स्टोनिस पर एक बार जियाउल हक पर आउट हो चुके हैं जो सामने वाली टीम से बॉलिंग करेंगे। और उसमें बात करें तो यहाँ पर एरन जोन्स हैं, 5 बार लेग स्पिन बॉलिंग पर आउट हो चुके हैं 88 गेंद पर 85 रन बना करके। और सिकंदर राजा का कोई प्लेयर बैटल का डेटा मिलेगा नहीं। तो एक तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, लेग स्पिन बॉलिंग, एडम मिलने, ये कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जो काफी तगड़े और यूजफुल ऑप्शन हो सकते हैं इस टीम के खिलाफ। तो क्या ऐसा ऑप्शन है सामने की टीम में? वही देखने के लिए अगर आप आए दूसरी टीम, यानी कि अगर बात करें टेक्सास सुपर किंग का, जो अपने दोनों मुकाबले जीत करके आई है, इनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो एक तो इनके पास कोई लेग स्पिन टाइप का ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ेगा जो प्लेइंग 11 में पिछला वाला मैच खेला गया था। लेकिन बेंच पर इनके पास है मोहम्मद मोहसिन। निश्चित रूप से अगर वो खेलते हैं प्लेइंग 11 के अंदर आज के इस मैच में तो बहुत ही तगड़े डिफरेंशियल होंगे और पूरे चांसेस हैं कि अकील हुसैन भी आज का मैच खेल जाएं, जो फिलहाल अभी अवेलेबल थे नहीं, वेस्ट इंडीज के लिए खेल रहे थे, अब आ जाएंगे और ज्वाइन भी कर जाएंगे टीम को इस मैच के पहले। लेकिन देखना पड़ेगा कि खिलाया जाता है या नहीं, तो वो एक दूसरे तगड़े डिफरेंशियल ऑप्शन बनेंगे। बाकी इस टीम का प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो एक पार्ट टाइमर इनके पास डोनोवन फरेरा हैं जो ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। हालांकि वो पिछले मैच में बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़े, उसके पहले वाले मैच में 1 ओवर किया था। इसके साथ साथ इनके पास नूर अहमद जैसा तगड़ा लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है जो कि परेशान करेगा सामने की टीम को। तो स्पिन ऑप्शन इस टीम के पास कुछ बहुत अच्छे हैं नहीं, जो है भी वो बेंच पर हैं। हो सकता है आज आपको प्लेइंग 11 में खेलते दिखाई पड़ जाएं। बाकी पिछले दोनों मैच के अंदर इनकी जो बॉलिंग रही उसमें तेज गेंदबाजी इनकी काफी तगड़ी है। जियाउल हक ने पिछले मैच में 3 ओवर, उसके पहले वाले मैच में 4 ओवर किए। एडम मिलने ने 4-4 ओवर दोनों मैचेस में किए। स्टीफन विग ने पिछले वाले मैच में किया टोटल 3 ओवर और उसमें ही 2 विकेट लेकर के गए लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर को 2 ओवर। बाकी नूर अहमद पूरे 4-4 ओवर कर रहे हैं। डेरिल मिचेल भी पहले मैच में 4 ओवर और दूसरे मैच में 3 ओवर और साथ ही साथ नंबर 4 बार बैटिंग, तो कप्तान के रूप में काफी सेफेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी का प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर तो आप देख ही पा रहे होंगे। इसके अलावा करियर वो भी आप देख लीजिए, जिसमें खास करके लोकल प्लेयर्स के बारे में, जैसे अभी आप देख रहे थे कि स्टीफन विग एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं, इन्होंने अभी पिछले मैच में शानदार बॉलिंग करी। अभी 3 ही T20 मैच खेल पाए हैं, 4 विकेट ले पाए हैं। पिछले मैच में भी शानदार बॉलिंग करके परफॉर्मेंस दे करके गए। और बाकी प्लेयर में शुभम रंजने हो गए, कैल्विन सैल्वेज हो गए, साई तेजा मुकम्मला जो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और इनका करियर देखिए 42 का बहुत ही शानदार बैटिंग एवरेज है T20 के अंदर। तो एक तगड़े डिफरेंशियल ऑप्शन ये भी हैं। स्मिथ पटेल भी है, मार्कस स्टोनिस अभी नहीं खेल रहे। तो निश्चित रूप से इन सभी प्लेयर्स का करियर देखने के बाद पिछले 2 मैच की परफॉर्मेंस, उसके पहले का फॉर्म वो कैसा है उसको देखने के लिए अगर यहाँ पर पहुंचे तो फाफ डू प्लेसिस ने अभी तक के दोनों मैच में कुछ खास कमाल किया है नहीं। इसके पहले भी आपको याद होगा
आईपीएल में बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं थे, तो ये उतने बेहतर ऑप्शन तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन डेवॉन कॉनवे ने दोनों मैच में कंसिस्टेंटली 3465 की पारी खेली। आईपीएल में जाते-जाते इन्होंने एक हाफ सेंचुरी लगाई थी और फॉर्म में वापसी करी थी, तो एक शानदार ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। बाकी साई तेजा मुकम्मला, इन्होंने 3105 रन की 2 पारी इस सीजन में खेली है। उसके पहले भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में रहे थे, लेकिन ये डिफरेंशियल कैटेगरी में ही आएँगे। स्मॉल लीग में ज़्यादातर लोग इनको पिक नहीं करेंगे, चूँकि आपके पास ऑप्शन यहाँ पर डैरेल मिचेल का भी है, जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करके दे रहे हैं, तो ये तो कप्तान है। वाइस कप्तान भी काफ़ी सारे लोगों के होने वाले हैं। शुभम रंजने ने भी अभी तक देखे तो एक ही मैच खेला, 24 रन की पारी खेली। डोनोवन फरेरा ने 32 नाबाद की पारी पिछले वाले मैच में, और हैं ये बड़े अच्छे फिनिशर, बॉलिंग भी कभी-कभी करके दे देते हैं। बाकी कैल्विन सैल्वेज ने पहले वाले मैच में जब बैटिंग आई थी तो 53 नाबाद की पारी खेली थी, और ये हमेशा एक डिफरेंशियल ऑप्शन होते हैं स्मॉल लीग की किसी भी टीम ने। एडम मिलर ने 2 मैचेस में 5 विकेटें चटकाई हैं। स्टीफन विग ने पिछले वाले मैच में 2 विकेटें चटकाई। इसके साथ-साथ नूर अहमद अभी तक के 2 मुकाबले खेल करके 5 विकेट ले चुके हैं, उसके पहले भी शानदार फॉर्म में थे। जिया उल हक, इनके बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, उतना ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। बाकी बेंच की जो नाम है वो कैसे फॉर्म में, जिसमें मोहम्मद मोहसिन, जैसा मैंने आपको बताया था कि सामने की टीम लेग स्पिन बॉलिंग पर थोड़ा सा फंसती है, तो ये एक ऐसे ऑप्शन है जो पहला मैच खेले भी थे, 1 विकेट लिया भी था, उसके पहले भी अच्छे फॉर्म में थे। पिछले मैच में नहीं खेले, लेकिन अगर आज खेलते तो एक बहुत ही शानदार ऑप्शन होंगे जिनको आप पिक करके चल सकते हैं, वो भी खास करके चाहे किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो, उसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन यहाँ तक आते आते तो कम से कम इस टीम की तरफ से भी 5 ऑप्शन तो सबसे सेफेस्ट हैं जो कि हमारी टीम में आ ही सकते हैं, और कुछ डिफरेंशियल ऑप्शन जो बनेंगे उनके बारे में आपको मैंने बता दिया। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखने जाएंगे ना, तो यहाँ पर टेक्सास सुपर किंग के ये जो प्लेयर्स हैं जब खेले हैं सिएटल ओरकास के खिलाफ, तो फाफ डू प्लेसिस के 3 मैच में 57 रन 39 का हाईएस्ट स्कोर है। डेवॉन कॉनवे भी इस टीम के खिलाफ नहीं चले हैं। इसके बाद कैल्विन सैल्वेज के 2 मैच में 59 रन 45 का हाईएस्ट स्कोर है। 2 विकेटें भी हैं, जो कि फिलहाल इस सीजन में बॉलिंग तो नहीं करते दिखाई पड़ रहे। नूर अहमद के 1 मैच में 2 विकेट हैं। जिया उल हक के 1 मैच में कोई विकेट नहीं है, और उसी में जो बेंच के ऑप्शन से मोहम्मद मोहसिन 2 मैच में 1 विकेट है। मिलिंद कुमार के आंकड़े, मार्कस स्टोनिस के आंकड़े आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात तो है कि हेड टू हेड के जो आंकड़े हैं ये ज्यादा आपको क्लू प्रोवाइड नहीं करवाते कि उसके बेसिस पर आप किसी को अपनी टीम में लेकर के जाएं। लेकिन जो आपने पीछे वाली टीम का प्लेयर बैटल देखा, अभी फिलहाल जो रीसेंट फॉर्म देखा, वहां से चीजें तो काफी हद तक आपको क्लियर होती हैं, और वैसे भी सैंपल साइज चूंकि छोटा है तो इस वजह से भी और चीजें क्लियर नहीं होंगी। बाकी ये वेन्यू का डेटा है, और जो पिछले दोनों मैचेस जीत करके यहाँ पर टेक्सास सुपर किंग के प्लेयर पहुंचे हैं, वही दोनों मैच में जो परफॉर्मेंस आई थी वही कंबाइंड डेटा यहाँ पर आपके सामने है। चूंकि आपको पता ही है इसी सीजन में इस ग्राउंड पर मैचेस खेले जा रहे हैं पहली बार, जिसमें फाफ डू 2 मैच में 26 रन बनाए, डेवॉन कॉनवे ने 2 मैच में 99 रन बनाए। साई तेजा मुकम्मला को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर। डैरेल मिचेल तो कप्तान है, बस कप्तान के भी काफी सेफ ऑप्शन होंगे। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो एडम मिलने, जिनके 2 मैच में 5 विकेट हैं, स्टीफन विक को अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। नूर अहमद को लेकर के कोई डाउट है नहीं, तो ये 4 प्लेयर तो पक्के तौर पर हैं। बाकी साई तेजा मुकम्मला या स्टीफन विक में से कोई एक ऑप्शन आप अपने टीम में ट्राई जरूर कर सकते हैं। और चूंकि आप इसी टीम को फेवर कर रहे हैं, तो आपके पास फाफ डू प्लेसिस भी एक नाम है जिनको सीधे सीधे अपनी टीम में आप रख सकते हैं 6ठे या 7वें प्लेयर के रूप में भी, जो कि निश्चित रूप से एक अच्छा ऑप्शन बनेंगे भी। पिछले 2 मैच परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो कोशिश रहेगी इनके निश्चित तौर पर कि एक अच्छी पारी आज के इस मैच में खेले। बाकी इनके टीम के भी बैटर्स का कमजोरियों को देखने की कोशिश करें, तो फाफ डू प्लेसिस जो जसदीप सिंह पर एक बार आउट हो चुके हैं, वकार सलाम खेल पर 2 बार आउट हो चुके हैं, ओबेद मैकॉय पर 1 बार सस्ते में। लेकिन वहीं पर डेवॉन कॉनवे की बात करें तो कैमरून गैनन की 10 गेंद पर 15 रन बना करके 1 बार आउट हो चुके हैं। साई तेजा मुकम्मला का और यहाँ पर डैरेल मिचेल का कोई डेटा इस टीम के खिलाफ मिलेगा नहीं। लेकिन बाकी जो बैटर्स है शुभम रंजन है जो ऑफ स्पिन पर फंसते हैं। बाकी मार्कस स्टोनिस, कैमरून गैनन और जसदीप सिंह पर 1-1 बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। मिलिंद कुमार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और हरमीत सिंह ने भी 1 बार इनको आउट कर रखा है, वो खुद एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। और बाकी यहाँ पर डोनोवन फरेरा लेग स्पिन पर इनकी एक कमजोरी रही है, 7 बार आउट हो चुके हैं 70 से कम गेंदें खेल करके, तो निश्चित तौर पर ये जो कमजोरियां हैं वो आपके यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। और एक बात तो कम से कम पक्की है, कभी तक की परफॉर्मेंस पर टेक्सास सुपर किंग की टीम थोड़ी सी सुपीरियर दिखाई पड़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिएटल ओरकास की टीम कोई खराब टीम है, बल्कि एक्चुअली काफी अच्छी टीम है। और इसी वजह से जब कप्तान है, बस कप्तान आप पिक करने जाएंगे ना, तो एक होंगे डेवॉन कॉनवे, दूसरे होंगे हेनरिक क्लासन। दोनों टीमों की तरफ से 7 लोग यहाँ पर जाएंगे। बाकी कुछ ऐसे बेहतरीन डिफरेंशियल ऑप्शन है, जैसे आपको मैंने डैरेल मिचेल का ही बताया, डेविड वार्नर भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे, काइल मेयर्स भी शानदार ऑप्शन होंगे जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सेफ कोई ऑप्शन होगा तो डैरेल मिचेल ही और हेनरिक क्लासन ही कप्तान है, उस कप्तान के रूप में होंगे। बाकी आज के इस मैच की जो फिलहाल स्मॉल लीग की टीम बन रही है वो आपके सामने है, जिसमें 2 विकेट कीपर, 2 बैटर, 3 ऑलराउंडर, 4 बॉलर हैं। लेकिन फाइनल टीम जो बनेगी ना, वो पिच को देखने के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा पिच रिपोर्ट और फाइनल टीम। लिंक उसका आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक की मैं बात कर रहा हूं, तो जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और ये वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देख करके ग्रैंड लीग की टीम बनाइए। स्मॉल लीग की टीम आपको मैं खुद दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। फिलहाल ये वीडियो यहां पर होता है खत्म। पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।